कल क्या खाया, परसों क्या खाया, वेज या नॉन वेज, किस शहर में खाया, कानपुर में खाया या कोयम्बटूर में खाया, कितने बजे खाया, घर के आसपास वाला आपका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है, ऑफिस में कितने बजे फूड ऑर्डर हो रहा है, अक्सर कितने बजे खाते हैं, यानी आपकी फूड हैबिट्स क्या हैं। फूड हैबिट ही नहीं, आपका नाम, पता, मोबाइल, घर और ऑफिस का एड्रेस सब दांव पर है, सब बेचा जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ है, तो बात यह है कि आपकी ये सब फूड हैबिट से लेकर पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आप जोमैटो, स्विगी इन सबको शेयर करते हैं, वो ये लोग रेस्टोरेंट्स को शेयर करने वाले हैं। लेकिन क्यों, और इसका हम पर क्या असर हो सकता है, आज हम इन्हीं बातों को समझेंगे। नमस्ते, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। खबर से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन, वापस आ रहा है ललन टॉप का सालाना जलसा, ललन टॉप अड्डा। तारीख है 21, 22, 23 नवंबर। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। सुनील शेट्टी, कुमार विश्वास, पीयूष मिश्रा, सपना चौधरी, मनु भाकर, सोना महापात्रा जैसे बड़े नाम यहाँ होंगे। सादो बैंड का परफॉर्मेंस होगा, स्टैंड अप कॉमेडियंस भी होंगे और साथ में होगी पूरी ललन टॉप फैमिली। फ्री पास लेने के लिए आपको खेलना है एक छोटा सा क्विज, 3 सवालों का जवाब देना है। क्विज का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। सही जवाब देने वालों को व्हाट्सएप पर QR कोड मिल जाएगा, वही टिकट होगा, तो आइए वही मुलाकात होगी। अब आते हैं आज की खबर पर। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो अब अपने कस्टमर्स का डेटा रेस्टोरेंट्स के साथ शेयर करने की तैयारी में है। सिर्फ जोमैटो ही नहीं, और भी कई फूड एग्रीगेटर्स इसी रास्ते पर चल सकते हैं, जैसे स्विगी और रैपिडो का फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ओनली तो आपका डेटा शेयर कर ही रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स के पत्रकार रत्नभूषण और प्रणव मुकुल की रिपोर्ट के मुताबिक जोमैटो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI के साथ कस्टमर्स की जानकारी साझा करने की तैयारी कर रहा है। जोमैटो और नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के बीच बातचीत फाइनल स्टेजेस में है। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सागर दरयानी ने ET के साथ बातचीत में ये सब बताया है। NRAI के साथ देश भर के लगभग 5 लाख रेस्टोरेंट्स जुड़े हुए हैं। जोमैटो ने अपने ऐप में एक फीचर शुरू किया है जिससे वो अपने कस्टमर से परमिशन लेंगे कि उनका डेटा शेयर कर दिया जाए या नहीं किया जाए। इस डेटा को रेस्टोरेंट मार्केटिंग और प्रमोशनल मैसेजेस के लिए यूज करेंगे। नई व्यवस्था में रेस्टोरेंट को कस्टमर की जानकारी तभी मिलेगी जब कस्टमर खुद इसकी परमिशन दे दे। NRAI से जुड़े देश भर में रेस्टोरेंट्स का कहना है कि उन्हें ये जानने की जरूरत होती है कि खाना ऑर्डर करने वाले का, कस्टमर का नाम, पता, ये सब क्या है, कितनी बार ऑर्डर करते हैं, किस तरह का खाना पसंद करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि रेस्टोरेंट आपका पर्सनल डेटा क्यों चाहते हैं। उन्होंने तो कह दिया कि उसे वो मार्केटिंग में मदद चाहते हैं, आपके मेन्यू बनाने में, आपके लिए पॉलिसीज बनाने में, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देते हैं। रेस्टोरेंट कई सालों से इस बात को उठाते रहे हैं कि फूड एग्रीगेटर्स, यानी वो ऐप्स जो इनका खाना कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, जैसे जोमैटो, स्विगी, ये ऐप्स डेटा को छुपाते हैं। उससे उन्हें खुद अपने कस्टमर्स के बारे में नहीं पता चल पाता, जैसे कि वो कितना खर्च करते हैं, कौन सा खाना पसंद करते हैं, किस शहर में, किस इलाके में क्या पॉपुलर है। इन्हीं बातों को लेकर रेस्टोरेंट कंपनियों और फूड एग्रीगेटर्स के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। ये खींचतान लगभग 10 साल से चल रही है। NRAI ने इस मामले को CCI यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में उठाया भी था। मामला अभी भी CCI में पेंडिंग है। CCI भारत में ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी कंपनी बाजार में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करे, सबको बराबर मौका मिले और अच्छा सामान मिले कस्टमर्स को। डेटा शेयरिंग से जुड़े सवालों को समझने के लिए हमने बिजनेस टुडे की पत्रकार साक्षी बत्रा से बात की। सुनिए। जी, रेस्टोरेंट्स इसलिए आपसे ये डेटा चाहते हैं क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि ग्राहक को समझने का एक तरीका है। उन्हें पता चल जाएगा कि कौन किस तरीके के ऑर्डर्स कर रहा है, कितने बार ऑर्डर्स कर रहा है और किस तरह खाना वो पसंद करते हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और बहुत सारी ऐसी चीजें आपकी जो खाने की आदतें हैं उसके बारे में उनको पता चल सकता है। जब तक ये फूड डिलीवरी एप्स के पास ये डेटा है, तब तक उनके पास इस चीज का बेनिफिट है कि वो आपकी पसंद नापसंद जानते हुए आपको उस तरीके से ऑर्डर्स का जो इंफॉर्मेशन है वो दे सकते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट्स कहते हैं कि इससे वो कमजोर पड़ जाते हैं और ऐसे में वो भी चाहते हैं कि उनके पास भी ये डेटा हो जिससे कि उन्हें ग्राहक की पसंद और ऑर्डर करने का पैटर्न उनको जानने में मदद हो, सही ग्राहकों को सही ऑफर्स वो भेज पाए, मार्केटिंग के जो उनके खर्चे हैं वो भी सही बेहतर तरीके से वो खर्च हो सकते हैं, सही डायरेक्शन में वो खर्च कर सकते हैं और अपने नियमित ग्राहकों के साथ वो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप भी बना सकते हैं, जो कि अभी तक नहीं हो पा रहा था। रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सागर दरयानी का कहना है कि ये कंपनियां ग्राहकों का डेटा छिपाती हैं, जबकि हमारे लिए अपने ग्राहकों को जानना बहुत जरूरी है,
ताकि हम उनकी मनपसंद और ऑर्डरिंग हैबिट्स को समझकर सही तरीके से मार्केटिंग कर सकें। वो आगे कहते हैं कि फूड डिलीवरी कंपनियां बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देती हैं, पर रेस्टोरेंट से कमीशन बहुत ज़्यादा लेती हैं। पहले इनका कमीशन 5 से 7% था और अब लगभग 35% हो गया है। हालांकि फूड डिलीवरी कंपनियों का दावा ये भी है कि पहले रेस्टोरेंट के साथ डेटा शेयरिंग की कोशिश की गई थी तो कस्टमर्स ने नाराज़गी जताई थी। ये भी दावा किया जा रहा है कि ग्राहकों को इससे फ़ायदा हो सकता है। जो लोग अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने की परमिशन देंगे उन्हें अपना पसंदीदा रेस्टोरेंट से ज़्यादा ऑफर या डील वगैरह मिल सकती है, बट अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जोमेटो अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। रैपिडो का नया फूड डिलीवरी ऐप ओनली पहले से ही नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ डील कर चुका है। वहीं स्विगी से भी डेटा शेयरिंग पर बातचीत शुरू हो चुकी है। ऐसे में ये और चिंता की बात पैदा कर देता है क्योंकि देश में ऑनलाइन फूड मंगाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। फूड डिलीवरी बाजार कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है ये कुछ आंकड़ों से समझते हैं। फिलहाल देश में करीब 20% लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं। साल 2030 तक मील डिलीवरी सर्विस का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर लगभग 36 करोड़ होने की उम्मीद है। रिसर्च फर्म स्टेटिस्टा के अनुसार ऑनलाइन फूड मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है। फूड डिलीवरी बाजार में 2025 में लगभग $55 बिलियन भारतीय मुद्रा में करीब 4,88,000 करोड़ रुपए की कमाई होने की उम्मीद है। साल 2025 से 2030 के बीच ये बाजार हर साल करीब 13% की रफ्तार से बढ़ेगा और 2030 तक इसका आकार बढ़कर लगभग $102 अरब हो जाएगा। आज की तारीख में ये भारतीय मुद्रा में कम से कम 9 लाख करोड़ बैठती है। मतलब सारी लड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक बनाने और मुनाफा कूटने की है। लेकिन कमाई वमाई तो ठीक है, ग्राहक का पर्सनल डेटा शेयर करना ये कितना ठीक है, किस हद तक ठीक है? एक्सपर्ट को सुनते हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है और यहाँ पर यूजर्स को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि फूड डिलीवरी एप्स जैसे कि जोमेटो ऑलरेडी ये कुछ फीचर्स टेस्ट कर रहे हैं जिसमें ग्राहक से स्पष्ट रूप से अनुमति मांगी जाएगी कि क्या वो अपना नंबर रेस्टोरेंट्स को देना चाहते हैं या नहीं। पहले जब ये डेटा रेस्टोरेंट्स के साथ शेयर किया जाता था तब यूजर्स की बहुत सारी कंप्लेंट्स आती थी कि उनका नंबर स्पैम के लिए, अनचाहे प्रमोशंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है और इसलिए फूड डिलीवरी एप्स ने इस तरीके का शेयरिंग बंद कर दी थी। अब एनआरएआई जो कि रेस्टोरेंट्स की एसोसिएशन है वो ये कह रही है कि अब जब तक ग्राहक खुद मंजूरी नहीं देगा इस डेटा को नहीं शेयर किया जाएगा और इसकी सीमाएं भी काफी साफ होंगी। लेकिन फिर भी प्राइवेसी का जो खतरा है वो बना रह सकता है। खाने की पसंद से आपकी जीवन शैली, आपका स्वास्थ्य, धार्मिक आदतों के बारे में भी काफी अंदाजा लगाया जा सकता है। बार बार ऑर्डर करना आपकी दिनचर्या की जानकारी भी दे सकता है। फोन नंबर बहुत ही संवेदनशील होता है और इसका गलत इस्तेमाल आसानी से हो सकता है और इसलिए यह व्यवस्था तभी तक फेयर है जब तक कि नियम बिल्कुल पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, ग्राहक आसानी से ना कह सकता है और रेस्टोरेंट्स डेटा का दुरुपयोग ना करें। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। इसका ट्रैक कैसे किया जाएगा ये देखना बहुत जरूरी है कि रेस्टोरेंट्स आपके डेटा को बहुत ही फेयर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका मिसयूज नहीं हो रहा है। फिलहाल आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया। सुनिए, पास आइए। देखिए, 2 तरीके हैं, या तो कहें हम अपनी बात ढेर सारी राइमिंग के साथ, पर पहले म्यूजिक बंद कर दीजिए। दूसरा तरीका, 3 तारीख याद रखनी है, 21, 22 और 23 नवंबर 2025 और जगह मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली। यहाँ हर साल की तरह फिर जमेगा ललन टॉप अड्डा। और कौन आएगा? बड़े बड़े लोग, लेखक, गीतकार, शिक्षक, खिलाड़ी, मुंबई से नायक नायिका, गायक गायिका, हेल्थ के एक्सपर्ट, कॉमेडियन, क्रिकेटर, रैपर, यूट्यूबर, रील वाले स्टार और वायरल कलाकार। फिर से राइमिंग शुरू हो गई। आप बस इस बात पर फोकस करो कि एक से बढ़ के एक टैलेंटेड लोग जुटने वाले हैं। आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं उनसे, सवाल पूछ सकते हैं, ललन टॉप क्विज खेल सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं। अब लगा दो म्यूजिक यार। तो आ जाइए ललन टॉप अड्डे में, आज ही बुक करिए अपना टिकट। 999 की बजाय 799 में डिस्काउंट कोड लगाइए LT200। बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए या फिर विजिट करिए thelalantop.com और बैनर पर क्लिक करिए। फिर क्या है, मिलते हैं ललन टॉप अड्डे में, क्योंकि जिंदगी में मौज कायम रहनी चाहिए।